स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन 8th क्लास 8.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन दिया हुआ है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। दिया हुआ वर्ष 2001 में कितनी जनसंख्या थी इसकी। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो दर दिया हुआ है, दर है 5% वार्षिक, 5% वार्षिक दिया हुआ है। और 2001 की जनसंख्या पूछी है, वर्ष 2001 की जनसंख्या, वर्ष 2001 की जनसंख्या पूछी गई है। और दिया क्या है, 2003 के अंत की जनसंख्या, 2003 के अंत की जनसंख्या। और कितना दिया गया हुआ है, यह है 54,000। अब क्वेश्चन में ध्यान देने योग्य बात जो ये है, दर तो हमारा 5% है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समय भी हमें पता चल जाएगा 2001 और 2003 के अंदर दोनों में डिफरेंस कितना है, तो समय भी हमें मिल गया। समय हमारा आ गया 2 वर्ष, समय हो गया 2 वर्ष। अब ये पूछा है इसने कि 2001 की जनसंख्या कितनी थी। तो 2001 में तो हमें जनसंख्या पता नहीं था, लेकिन ये पता है कि 2003 में जनसंख्या कितनी हो गई। तो कोई चीज जब बढ़ती है तो वो क्या होता है, मिश्र धन। तो इसको हम क्या मान लेंगे, मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन बराबर 54,000, क्योंकि ये बढ़कर आया हुआ। 2001 में तो हमें पता ही नहीं था, तो 2003 में जब आया है तो 54,000 है। तो 2001 का तो हमें कुछ पता नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको हमने मान लिया कि ये मिश्र धन है, और मूलधन को हमने मान लिया, माना मूलधन बराबर P। अब हमारे पास फॉर्मूला वही है, मिश्र धन बराबर मूलधन लगा देते हैं फॉर्मूला। मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। ठीक है, तो मूलधन हमारे पास कितना है, P हमने माना, ये रहा मूलधन को, तो यहां पर लिख देंगे P। 1 प्लस दर कितना है 5%, और समय कितना है 2 वर्ष। मिश्र धन कितना है 54,000, मिश्र धन दिया हुआ है 54,000। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 54,000 इक्वल टू P 5 एकम 5 और ये 20, 5 एकम 5 और नीचे काट दिया 100 को, तो ये आ गया 20, 20 एकम 20 और 21 बटा 20 की पावर 2। ठीक है, अब यह जहां जगह कम है इसलिए मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। 54,000 बराबर P गुणा में 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 20, क्योंकि समय 2 है इसलिए हमने 2 बार मल्टीप्लाई करा है। अब यहां से अगर हम P निकालेंगे तो क्या होगा, जो ये 20 नीचे है इस साइड इधर चला जाएगा, ये जो 20 दोनों नीचे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद ये इधर चला जाएगा। तो 54,000 गुणा 20 बटे में 21 गुणा में 21, यानी दोनों 21 आ गए, इसके नीचे आ गए। ठीक है, और 20 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 से काटते हैं, तो 3 सते 21, यहां 7 आ गया, यहां क्या आ गया 7 आ गया, और 3 से इसको काट दो तो 18, 18 तिया 54, तो ये आ गया 18,000। अब क्या कर सकता है, 3 सते 21 और 3 छंग 18, 18 को हम काट देंगे 3 से, तो ये आ गया 6,000। अब हमारे पास क्या हुआ, P बराबर
6000 गुणा में 20 बटे 7 7 7 7 49, क्या आ गया 49। अब जरा इसको भाग करते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 3 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, बटे में 49। ठीक है, अब इसको जरा भाग करके देखो कितना आता है। तो मेरे हिसाब से भाग करने के बाद आएगा 48 979 48979.5 48979.5 अप्रोक्स आएगा। तो जनसंख्या कभी पॉइंट में नहीं होती, कोई दशमलव में मैं कह दूं 2.5 आदमी या 3.5 आदमी, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं 48,980 अप्रोक्स। तो ये आ गई भाई 2001 की जनसंख्या। 2001 में जनसंख्या कितनी थी, इतनी, और 2003 में बढ़कर कितनी हो गई 54,000। तो ये था आपका पहला पार्ट जो कि सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हो। आगे देखो इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है। सेकंड पार्ट कह रहा है 2005 में कितनी जनसंख्या होगी, यानी 2003 की जनसंख्या कितनी थी। 2003 की जनसंख्या बराबर 54,000। 2003 में जनसंख्या कितनी थी 54,000। अब कह रहा 2005 में कितनी हो जाएगी। 2005 की जनसंख्या ये हमें पता नहीं है और यही निकालना है। तो 2003 और 2005 में समय कितना हो गया, समय कितना हो गया 2 वर्ष, यानी समय को मैं क्या लिखूंगा 2 वर्ष। दर कितना दिया हुआ बेटे 5% वार्षिक दिया हुआ है दर। तो अब क्या निकालना 2005 की जनसंख्या, तो लिखो यहां पर मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय। अब मूलधन क्या होगा, ये 54,000 हमारा क्या बन जाएगा मूलधन बन जाएगा, क्योंकि हम कम से ज्यादा की ओर बढ़ रहे हैं। तो पहले क्या दिया हुआ 2003 है, उसके बाद 2005 आएगा, तो जो पहले है वो हमारा क्या बनेगा मूलधन, और उसके बाद जो निकल कर आएगा वो क्या बनेगा मिश्र धन। तो 2003 वाला जो है वो क्या बनेगा मूलधन। तो ये क्या है 54,000। 1 प्लस दर कितना है 5% बटे 100, और समय कितना है 2 वर्ष। तो 54,000 5 एकम 5, 20 पंजे 100, 20 एकम 20 और 1 21, 21 बटा 20 की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे 54,000 गुणा 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 20, 0 से 0 कट गया, यानी 2 जीरो नीचे ले लिया तो 2 जीरो ऊपर भी हो जाएगा। 2 से काट दिया तो 270, 27 दूनी 54 तो 270 आ गया। फिर इसको काट दिया 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 135 गुणा 21 गुणा 21, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, आप सभी मल्टीप्लाई करके करो 59,500